बाबा अनपढ़ अंगूठा टेक चिलमी, है ना, चिलमी नशेड़ी अनपढ़, मैं अंगूठा छाप लिखना पढ़ना जानू ना, ये क्या जाना, कै कबूतर उड़ गया क्या गधा भग गया, इन पर तो जीरो भी आते हैं। तो बाबा जो है वो मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा। बाबाओं पर जितना लठ पेला जावे उतना ज़्यादा बढ़िया है। मैं ऐसा ही कहूँगा लास्ट में कि इनकी इतनी पिटाई करो बाबा की, जो भी अंधविश्वास फैलाए। बाबा सबसे बड़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, उसके बाद कोई बाबा ही पैदा ना हुआ, वो सब ढोंगी हैं जितने भी बाद में आ रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 51A में ये कहा है, हमारे मूल कर्तव्य है कि व्यक्तियों में आप वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देंगे, आप अंधविश्वास को कम करेंगे। जो आपकी चेतना को खत्म कर रहा है, अंधविश्वास को बढ़ा रहा है, उसको पीटने का काम करो, पीटने का काम करो, उसे अच्छी तरह कुटावा चढ़ाओ उस पर। मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, तो बाबा अपना आप भाग जाएंगे। अच्छा, कोई भी बाबा अपने आप ये नहीं कहता कि तुम मेरे पास आओ। बाबाओं के पास तो खुद मूर्ख लोग जाते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं। उनकी प्रतिमा को तोड़ने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब तो दिल और दिमाग में, हमारे खून में बसे हुए हैं। बाबा साहब हमारे खून में हैं, बाबा साहब हर इंसान के अंदर हैं। मैं उन मूर्ति तोड़ने वालों को संदेश देना चाहता हूं कि तुम जो मूर्ति तोड़ रहे हो, तुम्हें नॉलेज नहीं है। तुम्हें जो अधिकार दिए हैं, वोटिंग का अधिकार जो दिया वो बाबा साहब ने दिया है। तुम्हें संपत्ति रखने का अधिकार उन्हें दिया है साथियों। तो मैं यही कहूँगा कि जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं समाज में, असामाजिक तत्व हैं, वो उन लोगों को भड़का कर मूर्ति तोड़वाने का काम करते हैं। लेकिन मूर्ति तोड़ने से उनके विचारों पर ताला नहीं लग सकता। आज करोड़ों करोड़ों अनुयायी, यहाँ तो छोड़ो भारत में, विदेशों में भी बाबा साहब के काम कर रहे हैं, मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 5000 साल पहले, जब तक बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया था, अधिकार नहीं थे, जब ये सारे देवी देवता कहाँ चले गए थे? जब तो तुम्हें मंदिरों में भी नहीं चढ़ने देते थे। तो आप सोचिए, बाबा साहब को पढ़िए। आप पागल, अच्छा भगवान को मानने वाले दो लोग हैं, एक लालची और एक डरपोक। उन्हें इस बात का डर रहता है कि मेरा पति ना मर जाए, मेरा बच्चा ना मर जाए, मेरी सास ना मर जाए। अरे कोई नहीं मरेगा भैया, कोई नहीं मरेगा। मैं तो रोजाना जूता मारूं, आज तक मैं ना मरा ना कोई मरा। मैं नहीं मानता किसी को, मैं केवल बाबा साहब और भगवान बुद्ध को बस मानता हूँ, और मैं किसी को मानता ही। तो साथियों, आप जो भगवान बुद्ध को पढ़ें, बाबा साहब को पढ़ें, अंधविश्वास में ना पढ़ें साथ। तो ओबीसी वालों, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भगवान को मत पूजो, अपनी देवी देवता को मत पूजो। अरे पर ये तो ध्यान रखो कि तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या करा था इस देश के लिए, और तुम्हारे क्या क्या अधिकार हैं। तुम्हारे हिस्से की जितनी भी जायदाद, संपदा, पैसा, तुम्हारे हिस्से का जितना मोटा मोटा है, वो सब बीजेपी वाले खा रहे हैं ये पदों पर बैठ बैठ के। तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारा मूर्ख बना रहे हैं, ये देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। मैं कितनी बार कह चुका हूं आप लोगों से, ओबीसी वालों, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंध रही है, हैं? तुम बहुत बेवकूफ हो चुके हो। तुम शायद तुम्हारी जो आने वाली नस्लें हैं ना, वो तुम्हें जो लात घूंसों से मारेंगे आने वाले समय में। कि उस समय जब देश में बात काम चल रहा था तो बीजेपी को वोट क्यों दे रहे थे बार बार? जब देश की सारे ओबीसी के सारे अधिकार खत्म करने का काम कर रही थी बीजेपी, तो उस समय जब का मर गए थे क्या तुम? क्यों बीजेपी को बार बार वोट देते हो? ये जीत जो रही है ना बीजेपी, ये ओबीसी के बदौलत जीत रही है। ये झूठा जो ओबीसी वाले जो बने हुए हैं ना तुम हिंदू, तुम रात को सोचो तो सही जाकर क्या हो रहा है। तुम्हारी जमीन तुम्हारी चिल्ली, राजनीतिक तुम्हारा जितना भी वो तो रिजर्वेशन वो खत्म कर दिया। अरे तुम्हारी कुत्ते जैसी हालत बना दी है। तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हें वहां कावड़ लेकर चल दे, वहां जले। सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मैं एडवोकेट मनोज कुमार दिल्ली से साथियों। हमारे महामानव, हमारे उद्धार दाता, नारी के मुक्तिदाता और देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सादर नमन। और वो अमर रहे हमेशा। बाबा साहब, उन्होंने एक ऐसे देवता के रूप में वो आए जिन्होंने हमारा सबका उद्धार किया, पूरे देश का उद्धार किया। दुनिया में बाबा साहब का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कोई जन्म बनता है पूरे महीने 14 अप्रैल, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्तियां हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की हैं। और यदि कोई पूरी दुनिया में किसी के फॉलोवर्स हैं सबसे ज़्यादा, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हैं। वो इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंटेलिजेंट आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ, केवल बाबा साहब को छोड़कर, जिसने भारत का संविधान बनाया, जिससे भारत चल रहा है पूरी तरह। साथियों, बाबा साहब ने जो संदेश दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यदि बाबा साहब के तीनों संदेश जिसने भी माने, वो ऊंचाइयों तक सफलताएं छुई हैं उसने बाबा साहब के उस संदेश के द्वारा। तो साथियों, हमने जो तैयारी कर रखी है 14 अप्रैल हमारा पर्व के रूप में, जैसे ये पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो मैं ये सरकार से गुजारिश करूँगा कि इस 14 अप्रैल को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया जाए साथियों। क्योंकि इतना बड़ा पर्व, इतनी बड़ी जयंती किसी महापुरुष की मनाई ही नहीं जाती जैसी बाबा साहब की मनाई जाती है। क्योंकि उनके फॉलोवर पूरी दुनिया में हैं और पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी बड़े बड़े लेवल पर बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। साथियों, बाबा 14 अप्रैल
को इतने मतलब हमारे जो समाज है या उनके फॉलोवर्स हैं उनको मानने वाले हैं, वो एक पर्व के रूप में, त्यौहार के रूप में मनाते हैं। सुबह सुबह उठते हैं और सुबह सुबह उठने के बाद वो फिर वहाँ संसद भवन जाते हैं। संसद भवन पर उनको फूल माला अर्पण करने के बाद, कैंडल मार्च करने के बाद में वहाँ बहुत सारे अपने अपने लोग वहाँ टेंट लगाए होते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं और भंडारे चलते हैं, पुस्तकें बांटते हैं, मूर्तियाँ बांटते हैं, कैलेंडर बांटते हैं, अच्छे अच्छे संदेश देते हैं, स्पीच होती हैं। और बाबा साहब के जितना साहित्य है, बाबा साहब का वो साहित्य वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। बाबा साहब की तस्वीरें कराई, कैसेटें बनाई जाती हैं और वहाँ से बच्चे ओतप्रोत होते हैं। बच्चों में वो साहस की भावना बढ़ती है और बच्चे पढ़ लिख कर बाबा साहब की तरह बनना चाहते हैं। जो बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें इस देश का शासक बनना है, तो इस देश के वास्तव में शासक बहुत बनना है। जब से बाबा साहब ने दिया तब से हमारे देश में बच्चे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मतलब आप पूछे किस क्षेत्र में नहीं हैं, हम सब क्षेत्र में हैं साथियों। इतने के बाद भी हमारी जो सरकारें हैं वो एससी एसटी को दबाने का काम कर रही हैं, बाबा साहब के नाम को कमज़ोर करने का काम कर रही हैं। बाबा साहब की जो छुट्टी घोषित होनी चाहिए थी दिल्ली में, वो 14 अप्रैल से एक दिन पहले छुट्टी आती है, वो दुख भरी बात है साथियों। कितनी बार लोगों ने बोला है और रिक्वेस्ट की है सरकार से, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। बाबा साहब को सन 1990 में तो जाके बाबा साहब को इन्होंने भारत रत्न का वो दिया सम्मान, जबकि वो उन्हें तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अरे जो देश के पहले लॉ मिनिस्टर है जिन्होंने संविधान बनाया, नारी के मुक्तिदाता, किसी भी समाज की महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब ने उन नारियों को सम्मान दिया। बाबा साहब ने कहा जिस समाज या जिस देश की नारियां पढ़ी लिखी होंगी उस देश कई गुना ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा। तो साथियों मैं यही कहूँगा कि 14 अप्रैल के दिन अपने घर इसे एक राष्ट्र पर्व के रूप में मनाएं, इसे एक त्यौहार के रूप में मनाएं और बाबा साहब के जन्मदिन से लेकर बाबा साहब के मरणोपरांत तक की जितनी भी कहानी अपने बच्चों को बताएं। बाबा साहब ने कहा था कि आप बौद्ध धर्म को अपनाएं, तो आप बाबा साहब के द्वारा बताए हुए रास्ते पर बौद्ध धर्म अपनाएं ताकि आपका शोषण ना हो सके। हिंदू धर्म में आपका ज़्यादा शोषण होता है और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें, आप शिक्षित बने और ऊंचाइयों तक छुएं साथियों। लेकिन हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं भी बाबा साहब की ही तोड़ी जाती हैं। बिल्कुल, आप बताइए ये जितने भी प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं उस समय बाबा साहब ने कितनी मेहनत और कितना प्रतिद्वंदियों से लड़ाई लड़ी होगी, इतनी दुश्मनी है कि बाबा साहब की प्रतिमाओं को आज तक तोड़ते हैं। अरे तो साथियों जो बाबा साहब ने वास्तव में बाबा साहब को यदि पढ़ोगे आप, मैं अपने अनुयायी, अपने मतलब बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के बच्चों, अपने जो समुदाय है हमारा, उनके बच्चों से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आप भारतीय संविधान को पढ़ें। बाबा साहब ने बहुत अधिकार दिए हैं आपको और बाबा साहब के साहित्य को पढ़ें। बाबा साहब कितनी मुश्किलों से, कितनी मेहनत के साथ यहाँ तक आए। दुनिया में बाबा साहब ने विदेश में जा के ज्ञान अर्जित किया आपके लिए, आपकी आज़ादी के लिए, आपको सब कुछ देने के लिए साथी। लेकिन जो महिलाएं हैं हमारे देश की, स्पेशली जो एससी एसटी महिलाएं हैं, वो व्रत करती हैं, मंदिरों में जाती हैं, वो वैष्णो देवी की यात्रा जाती हैं, लेकिन बाबा साहब के जो उन्होंने काम किए हैं महिलाओं के लिए उनको याद नहीं कर पाती हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं रखती हैं। मैं इसमें इस सवाल का जवाब ये देना चाहूँगा, वो कमी हमारी है। हम अपनी महिलाओं को समझा नहीं पा रहे हैं, तो उसका मतलब ये कुछ कमी हमारी है। बाबा साहब की कमी थोड़ी है इसमें। बाबा साहब ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, सभी जातियों की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। उस समय तो किसी जाति को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। पढ़ने लिखने के बाद आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये दुनिया जज वगैरह सब बन रही है, वो बाबा साहब की मेहरबानी तो है। महिलाओं को शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और हमारी ये ड्यूटी बनती है, हम अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को, अपने समाज की बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा ये बाबा साहब के बारे में बताएं कि आप ढकोसलेबाजी में ना आएँ, आप पूजा पाठ में ना आएँ। सब कुछ बाबा साहब ने दिया था। लेकिन वकील साहब हमारे जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, वो बाबा साहब को पूछते हैं, कंधे पर ले घूमते हैं, वो केवल विचारों को नहीं मानते। वो केवल ऐसा ही है, विचारों पे ताला, बाबा साहब के विचारों पे ताला लगा रखा। केवल वोट लेने के लिए वो बाबा साहब की तस्वीर को लेकर चलते हैं। जैसे पिछली बार बीजेपी ने कहा कि बाबा साहब की जो जयंती पूरे देश में बनाई जाए। अरे भाई वोट लेने का मामला है, आप बताएं हमारी वोट कितनी महंगी है? हमारी वोट क्या हमारे बाबा साहब को मनाने से हम वोट दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। हमारी वोट केवल एक जगह जानी चाहिए, वो है हमारी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी, और हमारी नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी, उनको जानी चाहिए। क्योंकि यूपी में जो बौद्ध में आपको कल्चर दिखाई दे रहा है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के पार्क बनाए गए हैं, स्कूल्स बनाए गए, यूनिवर्सिटी बनाए गए, वो केवल बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में बनी है। उन्होंने बनाया, उससे पहले कुछ नहीं था। बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में अंबेडकर गाँव का जो विकास हुआ, जो गाँव अंबेडकर ग्राम योजना में आए, उनका बहुत ऊंचाई से हुआ। तो साथियों मैं यही कहूँगा फिर भी कि आपकी अपनी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसी को वोट दें। आपकी एक नेता है बहन कुमारी मायावती, उन्हें ऊपर बढ़ाएं और साथियों बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें। आपकी, मैं कह रहा हूँ, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे। वकील साहब आपसे एक सवाल हो रहा है,
हमारे देश में बाबा साहब से पहले जो पिछड़ों के बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं और वो इंटेलेक्चुअल हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, लेकिन उनको ओबीसी उस तरह से याद नहीं कर पाए, उनको उनके पद चिन्हों पर नहीं चल लिए। सबसे ज्यादा समाज सुधारक जो हुए हैं वो हुए हैं ओबीसी में, बैकवर्ड कास्ट में सबसे ज्यादा हुए। आप बताइए तो, लेकिन इस बात को भुलाने का काम, मिटाने का काम जो राज्य सरकारें और सरकारें कर रही हैं ओबीसी वालों को, कि तुम्हारे उन्हें जिस दिन उस बात का ज्ञान हो गया कि देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा ओबीसी कार्यकर्ताओं का या ओबीसी सामाजिक क्रांतिकारियों का हाथ रहा, और उन्होंने देश को आज़ाद कराया, और उन्होंने देश में जो हमारे समाज में जितनी कुरीतियाँ थी उन्हें ख़त्म करने का काम किया। यदि उन्हें ऐसा पता लग गया तो वो पता चली तो बीजेपी गवर्नमेंट ही नहीं आएगी। बीजेपी उन्हें पागल बनाने के लिए बाबा छोड़ रखे हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री ले, कौन कौन से शास्त्री ले, दुनिया भर के बाबा जो बेवकूफ बनाने के लिए तो छोड़ रखे हैं। इसलिए देश तुम्हारा, मालिक तुम देश के, तो सत्ता दूसरे ने दे रखी है। 15% लोगों ने, 85% लोग देश के मालिक होने चाहिए थे। नालायकपना है तुम्हारा ये, बिल्कुल। ये पूरा देश बर्बाद करके रख दिया। मैं ये कहूंगा बीजेपी ने देश बर्बाद ना करा, ये ओबीसी वाले ने बर्बाद करा देश। अपनी पावर को नहीं पहचान रहे तुम, अपनी सत्ता को अपने हाथ में नहीं ले रहे हो, अपने हिस्से की ताकत दूसरे को दे रखी है, तो वो तो मिसयूज करेंगे ही तुम्हारा। तुम बर्बाद करके रख दियो, तुम्हें पता भी है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।